गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी कबीर साहिब जी की है। ये बात आज से लगभग 600 वर्ष पहले की है, जब परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी शहर में लीला कर रहा था। कबीर साहिब जी द्वारा की गए अनेकों चमत्कारों को देखकर बहुत से लोग कबीर साहिब जी के शिष्य बन चुके थे। कबीर जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी थी। इन कारणों से उस समय के धार्मिक गुरु तथा काजी कबीर साहिब जी से बहुत ईर्ष्या करने लगे थे। वे लोग कबीर जी को मारना और कबीर जी को नीचा दिखाने की योजना करते ही रहते थे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को धार्मिक पीर शेख तकिया था। वो कबीर साहिब जी से बहुत ही ईर्ष्या करता था। उनका कबीर जी के खिलाफ एक योजना बनाई। पीर जी, उस कबीर जुल्हा ने तो हमें सबको जीना हराम कर रखा है। वो जुल्हा हम सबके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हमारे धार्मिक कर्मकांडों को गलत बताता है। हमारे पूर्वजों जो भक्ति साधना करते थे, हम भी वही भक्ति कर्म करते हैं और लोगों को भी ये करने को कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी यही कहा है, परंतु वे अनपढ़ जुल्हा कबीर हमारे इन भक्तों साधनाओं को गलत बताता है। कहता है कि इन साधनाओं से आपके पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। हम लोग से ऐसा अटपट सवाल पूछता है कि हमारे पास उनके सवाल का जवाब नहीं होता। हम लोगों के बीच में लज्जित होना पड़ता है। हाँ पीर जी, वह कबीर हमारी धार्मिक क्रियाओं को भी गलत बताता है। हमें अल्लाह को खुश करने के लिए बकरा आदि जीवों की कुर्बानी करते हैं, उसे भी गलत बताता है। कहता है कि अल्लाह अकबर सब जीवों का पिता है, सभी जीवों से बच्चे हैं। निर्दोष जीवों को मारकर अल्लाह कभी खुश नहीं हो सकता। हमसे भी अटपट सवाल पूछता है जिनका सवाल हम नहीं आता, और हमें भी लोगों के सामने लज्जित होना पड़ता है। हमने उस जुल्हा को मारने के लिए कई बार कोशिश कर ली है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। इस बार वो जुल्हा नहीं बचेगा। इस बार मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि उस कबीर को काशी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। ऐसा क्या उपाय सोचा है कबीर के लिए? तुम लोग एक निमंत्रण पत्र तैयार करो और उसमें लिखो कि काशी शहर में कबीर नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता है। कबीर सेठ 3 दिन तक धर्म भोजन भंडार का आयोजन कर रहा है, जिसमें स्वर्ण सब साधु संत तथा सभी लोग आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले का एक दोहरा बहुत ही कीमती कंबल और एक 10 ग्राम का सोने का सिक्का मोहर दक्षिणा में देगा। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा, कबीर सेठ जी उसको उतनी बार ही मोहरे दान करेगा। भोजन भंडार में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपोहे, रसगुल्ले तथा और भी अनेक प्रकार की मिष्ठान खाने को मिलेंगी, और सूखा सीधा आटा, चावल, दाल, घी, बोरा भी दिया जाएगा। आप सभी लोग को भोजन भंडारे में अवश्य ही पधारना है। उनका पूरा पता है कबीर सेठ पुत्र नूरा अली, जुल्हा वाली गली, कॉलोनी, काशी शहर। अरे वही पीर जी, ये तो आपने बहुत अच्छी योजना बनाई है। जब लाखों साधु संत अचानक कबीर के घर भंडारे के लिए पहुंचेंगे तो वह कबीर उन लोगों को देखकर घबरा जाएगा, और वह कबीर साहिब जी उन लाखों लोगों को भोजन भंडार कर ही नहीं पाएगा। वे लाखों लोगों को कबीर साहिब जी को गालियां देंगे और उसे अपने मुंह छिपाने की जगह ही नहीं मिलेगी, और उस कबीर जुल्हा को शर्म के मारे काशी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। इस निमंत्रण पत्र को कल सुबह से ही संपूर्ण भारत में चारों ओर अपनी आदमी भेजकर पहुंचा दो।
हर एक छोटा बड़े मंदिर पर, सभी मठों पर, हर जगह सभी गांवों शहरों तक इन पत्रों को पहुंचा दो और एक पत्र बादशाह सिकंदर लोदी को भी भेजना ताकि किसी को कोई शक न हो। अब जाइए, असली मज़ा अगले ही दिन से भंडारे का निमंत्रण पत्र कबीर जी ने नाम से भारत के कोने कोने में पहुंचने लगे। कबीर सेठ पुत्र नूरा अली काशी शहर में 3 दिन तक धर्म भोजन भंडार का आयोजन कर रहा था, जिसमें स्वर्ण साधु संत आमंत्रित थे। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक मोहर 10 ग्राम का सोने का सिक्का मोहर दक्षिणा में देंगे। भोजन भंडारे में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुए, रसगुल्ले तथा और भी अनेक प्रकार की मिष्ठान खाने को मिलेंगी और सूखा सेदा आटा, चावल, दाल, घी, बूरा भी दिया जाएगा। पता कबीर सेठ पुत्र नूरा अली, जुल्हा वाली कॉलोनी, काशी शहर। लगता है ये तो कोई कोई बहुत ही बड़ा दिव्य भंडारा होने वाला है, जिसमें इतने सारे पकवान खाने को मिलेंगे। और हाँ, प्रत्येक भोजन भंडार खाने के बाद एक धोर और एक सोने का मोहर भी मिलेगी। सभी शिष्यों को बता दो कि इस भंडारे में सभी को अवश्य ही जानना है। एक पत्र शेख तकिया ने अपने नाम का दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के नाम लिख दिया। सिकंदर लोदी का नाम भी भिजवाया। राजन, काशी से निमंत्रण पत्र आया है। आपके गुरुजी का वे 3 दिन के धर्म भोजन भंडारा रखा रहा है। आप चलेंगे क्या? गुरुदेव भंडारा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम अवश्य ही चलेंगे। काशी चलने की तैयारी कीजिए। निश्चित दिन से पहले वही रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्र होना लगेंगे। अगले दिन भंडारा प्रारंभ होनेगा। भक्तों, आज ये भक्ति की भीड़ कहाँ जा रही है? अरे भाई, क्या आपको नहीं पता? काशी शहर में एक बहुत बड़ा सेठ कबीर जी पुत्र नूरा अली वाली कॉलोनी में रहता है। वो कॉलोनी से 3 दिनों का धर्म भोजन भंडार कर रहा है। ये सभी साधु संत उसी भंडारे में आए हुए हैं। क्या आपने पास भंडारे का कोई निमंत्रण पत्र? हाँ, ये देखो, हमारे पास भी भंडारे का निमंत्रण पत्र है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। मुझे तुरंत ही गुरुजी को बताना चाहिए। हे गुरुदेव, आज तो हम बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ रविदास? इन धर्म के नकली ठेकेदारों ने अपने नाम से झूठ से चिट्ठी डाल दी है, जिसमें लिखा है कि काशी वाले कबीर सेठ, पता कबीर जी वाली कॉलोनी से 3 दिनों तक धर्म भोजन भंडारा कर रहा है। उस पत्र को लिखकर साधु संतों की भीड़ में जाओ कि लाखों की संख्या में है, काशी शहर में भंडारे के लिए आ चुके हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब क्या करेंगे? हे रविदास, इन लोगों ने तो मेरे जीना मुश्किल कर दिया है। मैं बोलता सच्चाई हूँ, पर ये लोग उसे ने समझकर उल्टा मेरे ही विरोधी करते हैं। मेरे खिलाफ कोई नहीं कोई प्रचंड करते ही रहते हैं। इन लखों ने आज तो सारी हद ही पार कर दी। मैं तो एक गरीब जुल्हा हूँ। मैं
तो अपने परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। मैं इन लाखों लोगों को अपनी अब बहुत हो गया, आज का दिन और निकल गया। आज रात को मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। आज अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। जब वो लोग यहाँ आएंगे तो हमें दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं। कुछ देर बाद अपने आप ही ये से चले जाएंगे, हम बाहर निकल आएंगे। आओ रविदास जी, हम दोनों बैठकर परमात्मा को याद करते हैं। आपत्ति के समय में परमात्मा को ही याद करना चाहिए, वे हमें ही सारी आपत्तियों से बचा सकता है। दोनों ध्यान लगाकर बैठ जाइए। उसी समय परमेश्वर कबीर जी अपने एक अन्य शिष्य से परमेश्वर कबीर जी अपने एक अन्य रूप में बनाकर अपनी राजधानी सतलोक में पहुंच जाते हैं। वह से 9 लाख बोलों के आपकी राजधानी सतलोक में पहुंच जाएंगे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर ये लोग खिलाफ ही प्रेजेंट करते रहते हैं। केशव, ये सब लोग मैंने ही रचे हैं, सबका धारण पोषण भी ही करते हैं। ये सब मेरे बच्चे हैं, आप मेरे दुख को नहीं जानते हो। ये सब लोग अपने वास्तविक घर सतलोक को भूल चुके हैं, इस काल के जाल में फंसकर भयंकर कष्ट उठा रहे हैं और उसी काल के प्रभाव से ये मुझे अपना दुश्मन मान रहे हैं। ये मुझे अपने दुश्मन मान रहे हैं। मैं इन सभी सिद्धांतों प्रदान करके वापस लेने आया हूँ। हे परमात्मा, ये सब कल के इस गेंदे लोक में फंसे हैं, इनके इनका हार्ड चमड़ा और रक्त से बना शरीर है। जिस शरीर में विष्ठ भरी पड़ी है, आप इनसे भक्ति कैसे करवाओ? केशव, जिस प्रकार गाय को बच्चा होना लगता है, उसके शरीर में केवल हार्ड चमड़े ही होता है, दूध नहीं होता। लेकिन जब उसे बच्चे हो जाता है तो उसी हार्ड चमड़ा के गाय दूध की बाल्टी भी भर देती है। ठीक इस प्रकार में इनके अंदर सद्भक्ति प्राप्त करेगा। उस भक्ति को करने के से इनको इस हार्ड के शरीर से सतलोक की प्राप्ति होगी। हे परमात्मा, आप तो सर्वशक्तिमान हो, इन जीवों का उद्धार कीजिए। आप तो सब कुछ कर सकते हो। आपको मेरी कोटि कोटि नमन। कबीर परमात्मा जी ने केवल स्वरूप में स्वयं डबल रोल करके 24 घंटे तक सत्संग बनाना है। कई लाख संतों ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली।